अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात, छंद गीत संग अलंकृत कर पूजन अर्चन वंदन मात। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करने हेतु रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का गठन किया गया। यह संस्था शक्तिका इंडिया फाउंडेशन का एक प्रकल्प है। रचनाकार का मुख्य उद्देश्य नवोदित रचनाकारों को मुख्य धारा में लाना है, उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, उनके साहित्य एवं उनकी कला को विश्व स्तरीय पहचान दिलानी है। संस्कृति, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वरीय जन को सम्मानित करना और उभरते को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। 1 जनवरी 2021 को रचनाकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 वर्ष के अल्प समय में संस्था ने विश्वव्यापी पहचान बना ली है। हर उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक सप्ताह विविध प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नवोदित रचनाकारों को एकल पाठ हेतु मंच प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह विदेश विभाग एवं क्षेत्रीय समितियों की काव्य गोष्ठियां आयोजित होती हैं। स्वर्गीय दुर्गावती चौधरी स्मृति काव्य गोष्ठी का आयोजन निरंतर हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रत्येक रविवार दिन 11:30 पर अध्यात्म और धर्म पर आधारित व्यावहारिक चिंतन की चर्चा होती है। रचनाकार प्रतिवर्ष 3 सम्मान, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान हेतु रचनाकार साहित्य गंधा प्रज्ञा विभूति सम्मान, कला के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य हेतु रचनाकार सुरभि कला विभूति सम्मान, उभरते साहित्यकार को प्रोत्साहन देने हेतु रचनाकार दुर्गावती चौधरी स्मृति साहित्य सारथी सम्मान देती है। रचनाकार संस्था के उन्नयन में सक्रिय सदस्यों को रचनाकार भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम प्रतिबद्ध हैं भारत की संस्कृति, कला, साहित्य के उन्नयन हेतु। दृढ़ संकल्प है कि हम इसे अक्षुण्ण रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज कट रही थी विद्युत की। ऋतुराज बसंत आते ही मन हिलोरे मारने लगता है, प्रकृति अटखेलियां करने लगती है। भारत 6 ऋतुओं का देश है और बसंत प्रणय श्रृंगार को आमंत्रित करता है। आइए रचनाकार के पटल पर हम मिलजुल कर मनाएं 7 दिवसीय महोत्सव 4 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी दिनों में काव्य की मधुर धारा बहेगी। नवपात पात सुंदर पुष्प पलाश अत्यंत, नवगीत गात है अवनी अंबर दिग दिगंत। हृदय मध्य हर्ष आनंद अति कोई न अंत, उर उर आग वेलित करे ऋतुराज बसंत। नमस्कार। रचनाकार के इस भव्य पटल पर आज विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव पर मैं सुरेश चौधरी कोलकाता से आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज वसंत के इस उत्सव पर एक अनोखी शाम सजाई गई है। इसे सजाया है हमारी रचनाकार की महती टीम ने। आप आज लोक गीत सुनेंगे, लोक नृत्य देखेंगे, गीत सुनेंगे और लगातार अगले 6-7 दिनों तक आप काव्य रस माधुरी में गोते लगाएंगे और विभिन्न कवियों से, लगभग 50 कवियों से आप काव्य बहेंगे और उनको आनंद लेंगे। आइए आज के संचालन हेतु मैं आराधना प्रसाद जी को निमंत्रित करता हूं और यह पटल उन्हें सौंपता हूं। आइए आराधना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश चौधरी दादा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी का रचनाकार पटल पर स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आराधना आज रचनाकार पटल से
आप सभी के समक्ष लाई हूँ एक वसंतोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें आप संगीत, नृत्य और बहुत सारी कला देखने को आपको मिलेगी यहाँ। तो आप तो जानते ही हैं कि वसंत ऋतुओं का राजा है, और क्योंकि इस समय प्रकृति अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर होती है, तो प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य इस समय बिल्कुल देखते ही बनता है। और इस मौसम में एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और अपने अंदर एक ताजगी और नई स्फूर्ति देखने को मिलती है। वसंत तो प्रतीक है ही आनंद का, उल्लास का, रूप और सौंदर्य का, मौज मस्ती का, जवानी का, रवानी का, स्फूर्ति का, संचेतना का। और प्रकृति बिल्कुल नए परिधान में हमारे सामने बिल्कुल उपस्थित होती है। तभी तो किसी कवि की ये पंक्तियां याद आती है कि हाँ, वसंत की सरस घड़ी है, जी करता मैं भी कुछ गाऊं। कवि हूँ आज प्रकृति पूजन में, निज कविता के दीप जलाऊं। उफ बसंत या मदन बाण है, वन वन रूप ज्वार आया है। सिहर रही वसुधा रह रहकर, यौवन में वो उभार आया है। कसक रही सुंदरी आज मधुर ऋतु में, मेरे कंत कहाँ, दूर द्वीप में प्रतिध्वनि उठती, प्यारी और बसंत कहाँ। ऋतुओं की रानी बसंत और हमारी बहुत प्यारी प्यारी पीत वस्त्र धारण की हुई कवियत्रियां, नृत्यांगना और न जाने संगीत की इतनी गायकी से भरी हुई सुंदर सुंदर सुर बिखेरने के लिए हमारे सामने जो हमारी कवियत्री बहनें जो उपस्थित हैं, उन सभी से मैं परिचय धीरे धीरे कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं माँ शारदे की आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। महिमा सोनी, जो कि जिनकी तो जो भी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और नृत्य में, संगीत में और संचालन हेतु सब सब दृष्टि से वो बिल्कुल सर्वे सर्वा सर्वगुण संपन्न है। और महिमा सोनी जी अभी व्यक्ति मंच, उनका अपना एक पेज भी है जिसपे वो अपने कुछ जो नृत्य जो सिखाती है बच्चों को, वो भी उसमें हम हमेशा देखने के लिए मिलता है, उस पटल पर भी, अभिव्यक्ति मंच पर भी। तो मैं महिमा सोनी को ही सबसे पहले माँ शारदे की आराधना हेतु बुलाना चाहती हूँ। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी को बसंत ऋतु की बहुत बहुत बधाई, और इस कामना के साथ कि माँ शारदे हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ज्ञान का उजाला करते रहे पूरे जगत में। मैं आप सभी के समक्ष वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ माँ शारदे।
सबकी माता सरस्वती जगदारिणी सरस्वती जगदारिणी श्वेतांबरा तू वीणाधारिणी श्वेतांबरा वीणाधारिणी वाह, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति महिमा जी। माँ शारदा के अद्भुत, चरणों में समर्पित हर चीज सुंदर स्वतः ही हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप बहुत लोगों सुंदर, का। बहुत सुंदर सुंदर, विचार। अद्भुत, अद्भुत। यूं मैं कहूँ तो महिमा के हर नृत्य अपने आप में एक प्रतीक होते हैं और अपने आप में एक महान होते हैं, और उसके नृत्य के और उसके नृत्य से भी ज्यादा उतनी ही सुरीला और शास्त्रीय संगीत भी जाती है और शास्त्रीय संगीत भी गाती लो ना जैसे देख लो, कर दो। वाह महिमा, अभी तो आप है। तभी देख रहे थे, माही सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही थी और बहुत ही सुंदर भाव विभोर नृत्य बिल्कुल प्रस्तुत कर रही थी और बिल्कुल मन बाग बाग हो चुका हम लोगों का, और मोर की तरह हम लोगों का दिल भी बिल्कुल, मन भी मन मयूर हम लोगों का नाच उठा इतने खूबसूरत नृत्य को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद माही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष आदरणीय पल्लवी विश्वास जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। अभिनय काशीनाथ भी नजर आ रहे हैं। आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जन्म बंगाली है, लेकिन वो कर्मणा बिल्कुल विशुद्ध बिहारी हैं और मातृभाषा इनकी बंगला और कर्म भाषा हिंदी है, और भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, अंग्रेजी भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान है। कथक नृत्यांगना है, शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायिका भी हैं, कविताओं का नृत्यार्चन करती हैं, नाट्य मंचन इनकी विशेषता है। और उसकी शुरुआत उन्होंने 1993 में की, महाप्राण निराला की कविता राम की शक्ति पूजा से। कविता स्कूली दिनों से ही इनकी होती थी, जिसे पोषण दिया जो बहुत महाकवि काशीनाथ पांडे जी हैं आदरणीय, उनके भी कई कविताओं पर इन्होंने नृत्य प्रस्तुति भी दी है। और बीते 25 वर्षों से ये दूरदर्शन, ईटीवी, डीडी भारती आदि चैनलों की एंकर भी हैं और संगीत में ही शोध। संप्रति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, और भारत के प्रमुख 2 संगीत विश्वविद्यालयों में परीक्षक भी हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ये कला मंत्री भी हैं और राज्य भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की सह संयोजक भी हैं। तो मैं इतनी गुणी और सर्वगुण संपन्न आदरणीय पल्लवी विश्वास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो शास्त्रीय संगीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, स्वागत है हार्दिक आपका। अभिनंदन, हार्दिक आभार इस मंच का और आप सभी गुणीजनों का। आज इस अत्यंत पुनीत अवसर पर जो अवसर मिला है मुझे अपने गायन प्रस्तुति का, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, रचनाकार मंच की और आप सभी की। चूंकि कल से वसंत उत्सव प्रारंभ होगा, माने कल वसंत पंचमी है, जिस दिन से मानते हैं कि वसंतोत्सव मनाना शुरू हो जाता है, अबीर शुरू हो जाता है, तो राग वसंत ही सबसे मुफीद है इस मौसम के लिए। मैं वही प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत।
भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवे में मिलेंगे कुंवर कान जहाँ, भगवे में मिलेंगे कुंवर कान जहाँ। बाट चलत बोले भगवा भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवा ब्रज देखन को चलो रे। भगवा ब्रज चलो रे, भगवा ब्रज देखन को चलो रे, भगवा ब्रज देखन को। अद्भुत। भगवा ब्रज चलो रे, ब्रज देखन, भगवा ब्रज देखन को चलो रे। खगवे में मिलेंगे कुंवर कान जाओ, कुंवर कान जहाँ, कुंवर कान जहाँ। भगवे में मिलेंगे कुंवर कान जहाँ। बाट चलत बोले भगवा भगवा देखन को चलो रे, आई बहार सकल बन फूले, आई बहार सकल
आई बहार सकल बर फूली आई बहार सकल बर फूली रसीला लाल को ले गवा भगवा ब्रज के कन को चलो रे भगवा ब्रज भगवा ब्रज देखन को चलो रे देखन को चलो रे भगवा ब्रज 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 देखन को चलो रे। आहा आहा, क्या बात, क्या बात। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, आपको बहुत मंत्र सुंदर। मंत्र क्या पल्लवी बात जी, पल्लवी जी इतना सुंदर गायन, इतना सुंदर गायन, जी बहुत ही जितने सुंदर। श्रोता है, जितने श्रोता है उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आपको कमेंट इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जी इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि लोग पल्लवी एकदम जी, आपने तो बिल्कुल माहौल बना दिया, बिल्कुल वासंतिक छटा जो है वो हमारे मंच पर विराजमान हो गई आपके गायन से। वैसे भी मैं पल्लवी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, इनकी आवाज का जादू जो है ना वो सर चढ़कर बोलता है। बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी आवाज है, बिल्कुल अलग सी आवाज है और बिल्कुल खुली हुई आवाज उनकी जो है वो कानों में गूंजती है जब ये गाती हैं, तो बहुत सुंदर आवाज है। और आज तो मंच बिल्कुल पल्लवी जी बसंत के वासंतिक प्रशंसकों की में हम छटा जो सब छाई हुई है। जी जी आराधना जी राग वासंती में जाकर इन्होंने वसंत का आवाहन किया तो ऐसा जी लगा रचनाकार के पटल पर वसंत आ गया और इतना सुंदर वसंत आया है कि सब हम लोग बसंती गीत रंग में रंग गए। सच आदरणीय पूछिए तो सुरेश जब चौधरी जी पल्लवी जी गा रही थी ना तो बिल्कुल कोयल की कूक, वो सुंदर सी सरसों की खेत और बिल्कुल वही सारे जो बसंत वासंतिक जो सौंदर्य होता है वो चारों तरफ बिल्कुल छाया हुआ था। पूरे पूरे मंच पे लग रहा था कि सचमुच कोयल बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, की गूंज इन्हीं की सुनाई दे राग ने रही है। खींच के बहुत बुलाया है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपका। बहुत आभार आराधना जी। आदरणीय सुरेश चौधरी जी, आपने इस मंच पर रचनाकार के पटल पर मुझको इस रचना के साथ आने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से ऋणी हूँ। और महिमा समेत अपने इस पटल के सारे लोगों की मैं कृतज्ञ हूँ और आप सबने इतने सुंदर शब्दों से मुझे जो आशीषित किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आजीवन ये कृतज्ञता का भाव मेरे मन में बना रहेगा आपके लिए। पल्लवी जी, आप हमारे रचनाकार पटल की एक स्तंभ हैं, आप हमारे परिवार में से ही हैं और आप कभी हम लोगों ने कभी आपको अलग नहीं समझा और न समझेंगे। हाँ, और हम तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि जब जब चाहेंगे तब तक आपको कष्ट देते रहेंगे।
बिल्कुल, वाह, और बिल्कुल। आपको अपने मुझको बीच में प्रसन्नता पाकर हुई। हम बहुत गौरवान्वित भी अनुभव करते हैं पल्लवी जी। आपको तो जी, हमारी बिल्कुल, खुशी बहुत होती है, बहुत हमारा खूबसूरत। सौभाग्य होता है जब आप हमारे साथ होती हैं। बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा ही खूबसूरत माहौल एक तैयार कर दिया पल्लवी जी ने। और शास्त्रीय संगीत में जो हम लोग रमे हुए थे, अब थोड़ी सी उसको हम अलग तरह की दिशा में ले जाते हैं और ले चलते हैं आपको गजलों की दुनिया में। हमारे सामने आदरणीय विद्या भंडारी जी बैठी हुई हैं, उपस्थित हैं वो। और सरसों के पीले फूल जहाँ प्रकृति के स्वर्णमयी होने का एहसास कराते हैं, वहीं महुए और आम्र मंजरी के मादक गंध की मादकता भी हर तरफ छाई रहती है। और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इसे ऋतुराज भी कहा गया है, वसंत को। तो इस खूबसूरत से माहौल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं आदरणीय विद्या मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। ये 5 इनकी काव्य संग्रह और एक लघु कथा संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं और पत्र पत्रिकाओं में कविताएं हमेशा ही प्रकाशित होती रहती हैं। साहित्यिक संस्था की ये निदेशक भी हैं। कोलकाता की कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में ये सक्रिय रहती हैं, इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी कविताएं इनकी प्रसारित होती रहती हैं और पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं, कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं बहुत ही गुणी और बहुत ही सम्मान के साथ मैं सम्मानीय आदरणीय विद्या भंडारी दी को आपके समक्ष आमंत्रित करती हूँ। विद्या जी आदरणीय, शायद आपका म्यूट है अभी। स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। विद्या जी आप सबको वीडियो नमस्कार मैम। स्वागत है दीदी। वीडियो ऑन कीजिए विद्या जी। कौन है? नहीं, वीडियो ऑन नहीं है। नहीं, वीडियो ऑन ओ। नहीं है आपका, हाँ ठीक है, आई थी फिर चला गया। हाँ ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं जी। गजल पेश कर रही हूँ, शब्दों पर स्वागत। ध्यान दीजिएगा, स्वागत बहुत है अच्छे मैम। शब्द हैं। स्वागत है मैम, इरशाद। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। वाह वाह। प्यार क्या का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करो कोशिश खुलने में
वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। बहुत खूबसूरत मैम। बहुत सुंदर। बहुत प्यार बढ़िया। का पहला बहुत अच्छा खत। पढ़ा। मैं तो आपसे हमेशा ही कहती हूँ मैम कि आप बहुत यंग हो, दिल से भी यंग हो, अदरवाइज भी आप बहुत यंग हो और सबके लिए इंस्पिरेशन हो। और ये बहुत ही जवान और खूबसूरत गजल, बहुत बहुत मुबारक आपको। रचनाकार मंच गजल की बहुत सबसे गहराई लिए युवा हुए थी, बहुत गहराई लिए हुए थी। बहुत बहुत सुंदर गजल थी नहीं, रचनाकार मंच की सबसे युवा कवियत्री हैं विद्या जी। भंडारी बिल्कुल जी। बिल्कुल सहमत। वो बिल्कुल सबसे कर्मठ भी है और वाकई हम सबके लिए प्रेरणा नहीं, स्रोत भी है। युवा इसलिए भी है कि जितनी एक्टिव ये है उतना एक्टिव कोई भी हमारे यहाँ दूसरा किसी कोई आदमी। भी सही बात। सही बात। बिल्कुल। तो मन से भी युवा है, तन से भी युवा है, स्फूर्ति में भी युवा है, हर तरह से युवा है। हम लोगों को सब इनसे बहुत सीख मिलती है, बहुत सीखना सीखने को चाहिए। मिलता है। वो तो मन है ही, से अम्मा जी ने युवा बहुत कुछ होना ही सीखा जरूरी विद्या है। जी से। अम्मा जी ने बहुत कुछ सीखा है, अम्मा जी बहुत सुधर गई हैं अब। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय विद्या जी, चलिए बहुत सुंदर। प्यार कार्यक्रम का पहला खत लिखने कार्यक्रम में को हम लोग आगे बढ़ाएं। वक्त लगता है। जी बहुत सुंदर। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। क्या बात। आपके लिए बस ये चंद पंक्तियां आपके समक्ष में रखती हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। विद्या दी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारी बेंगलोर इकाई बहुत की सचिव, सुंदर। हमारी बेंगलोर इकाई की सचिव श्रुति सिंगल जी लिखते हैं कि हस्तीमल हस्ती साहब की यह गजल जितनी बहुत सुंदर तरीके से विद्या जी ने गाई। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दी। एक एक शब्द मोती की तरह जैसे अलग दिख रहा था। बहुत सुंदर था। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत धन्यवाद। समा बना हुआ है और एक से एक गीत, गजलें, शास्त्रीय संगीत, सब कुछ हमें सुनने को मिल रहा है और हम बिल्कुल एक नए ऊर्जा से भरे हुए भी नजर आ रहे हैं और खूबसूरत माहौल में हम सभी बिल्कुल वसंतमय भी हो गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और माहौल को मोड़ देती हूँ और लोक संगीत की ओर आप सभी को ले चलती हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। तो मैं संदीप चामड़िया जी, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम में, और असमी लोकगीत के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। संगीत और साहित्य में उनकी विशेष रुचि भी है और आपने कई हिंदी, असमिया और राजस्थानी गीतों के एल्बम भी अभी तक आप बना चुके हैं और असम की कई साहित्यिक कवि गोष्ठियों से भी आप संपर्क रखते हैं। तो मैं ऐसे ही गुणी आदरणीय संदीप चामड़िया जी को आमंत्रित करती हूँ कि आए और असमी लोकगीत हमें सुनाएं।
आदरणीय आपका स्वागत है। सर, स्वागत है। स्वागत है सर आपका। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। बसंत के इस पावन बेला पे सभी महानुभावों को मेरा सप्रेम भेंट और आदर रिप्रेजेंट करता हूँ। असम का जो परिचय है वो नद नदियों से जुड़ा हुआ है। करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, आवाज नहीं यहाँ आ की रही एक, आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही आ रही है, स्पष्ट आ रही है एकदम। ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम का एक परिचय है और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली असम में है और सबसे छोटा द्वीप भी उमानंद वो भी असम में है। तो असम की जो नदी है, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? आ रही है। तो आवाज आ रही है? संभवतः बिल्कुल साफ आ रही है। जारी बिल्कुल। रखिए, जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो असम की एक प्रेम गाथा है, उसके ऊपर मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नदी के इस पार और उस पार दो एक प्रेमी का जोड़ा रहता है। जो लड़की का पिता है वो लड़की को उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहता है। तो अब आवाज वो जो नहीं आ लड़की रही है, आवाज आ रही है? मैम सबको हेलो। आ रही है आपकी आवाज। मैम आई थिंक आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा, शायद आपकी तरफ से वो लो हो रहा है, अन्यथा आवाज स्पष्ट आ रही है। कृपया आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक। तो नदी के इस पार और उस पार एक प्रेमी और प्रेमिका रहती है। तो जो प्रेमिका है उसका जो पिता है उसको शादी देना नहीं चाहता क्योंकि बड़े परिवार से रहती है। तो जो लड़की है वो अपना ये कह के अपना विरह का एक प्रस्तुतिकरण करती है कि नदी को छोड़ के मैं कैसे जाऊं, मतलब अपना प्रेमी को छोड़ के मैं कैसे जाऊं किसी और के घर में। उसी के ऊपर ये गीत है। चलिए, और सभी से मेरा अनुरोध है, आप छोटी हल्की हल्की ताली बजा सकते हैं इस तरह से, 1 2 1 2 1 2, मजा आएगा। और इस गीत में असम की जो बिहू जो कला संस्कृति है, लोकगीत है, उससे भी इसमें आपको एक झलक मिलेगी। जी स्वागत है आपका। बिल्कुल आपका स्वागत। आप ताली बजाइए। Dikono bono aru, jadino bono aru, dikono bono aru, jadino bono aru, moro bono aru, borino aru, dikono bono aru. Jadino bono aru, roba poma hai harise, sagere ki posua bolite, roba poma hai harise, sagere ki posua bolite, ora no jumi sua nide wal poli jare roate. Dikono bono aru, jadino bono aru। ताली बजाइए। Morone bansi khale, sele tansi khale, morone bansi khale, sele tansi khale, ridome kanse ole, mune ono mune, morone bansi khale।
নিয়ে হলে তোমাক জানু দিব নিবলে তোমাক নিয়ে হলে তোমাক জানু দিব নিবলে আমার ঘরে তোমার ঘরে নিয়ে আমার নিয়মে হলে কোনো এই কোনো হারু জানি এই কোনো হারু ताली बजा सकते आप পাগলে যাও ভুবতী পাগলে যাও ভুবতী তোমাকে রব তোমার পাগলে যাও তোমার ভুবতী পেলাম তোমার তোমাকে আমার হব তোমার কথা পেলাম তোমার তোমাকে আমার হব তোমার তোমার নাম তোমার ভয় কথা ওই তোমার কোনো এই কোনো মারু জানি এই কোনো এই কোনো মারু জানি এই কোনো মারু এই কোনো মারু জানি এই কোনো মারু। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुरीला। मतलब संगीत की अपनी ही भाषा होती है। आपने पहले ही समझा दिया था कि क्या है, पर बहुत एंजॉय किया हमने। मैं तो नाच रही थी। ये आवाज क्यों करती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। असमिया था लेकिन लग नहीं रहा, हम सभी खो गए उसमें। हाँ, क्योंकि भाव इतने अच्छे हैं ना उसके, और ये क्लैपिंग के लिए कहा तो सब इन्वॉल्व, आपने सबको इन्वॉल्व रखा साथ में। संदीप जी असमिया गायन के बहुत बड़े कलाकार हैं। भूपेन हजारिका की तो गीत जो इतनी सुंदर गाते हैं, ये इतने सुंदर गाते हैं कि मैं तो कई बार सोच चुका हूं। अरे वाह, गाली का भूपेन हजारिका, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है। मोरी अखियों से इतना ही अच्छा है संदीप जी, कभी गीत लिखते भी हैं, इतना ही सुंदर लिखते भी हैं, यानी मतलब बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत ही टैलेंटेड लोग रचना परिवार में हैं। ऑल इन वन। नहीं, रचनाकार परिवार में कामना जी हमने आप जैसे टैलेंटेड बहुआयामी लोगों को, हम तो कुछ नहीं है, पर आप बहुत बहुत प्रतिभावान लोग हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कोई भी हमारे यहाँ जो महिमा जी है उनको देख लीजिए आप, हाँ, सर्वगुण संपन्न, नृत्य में, गायन में, लेखन में, सब चीज में। निर्मला जी हैं, उनके लोकगीत अभी हम लोग सुनेंगे। आराधना जी देख लीजिए कितना सुंदर संचालन कर रही है। और अभी तो बताया है हमारे चीर युवा विद्या जी के बारे में, तो हम लोगों ने तो अभी देखा ही उनका तो सबसे बड़ी बात है स्वभाव बहुत अच्छा है, और आप परिवार के मुखिया की तरह पूरी स्वतंत्रता भी देते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलती है। मतलब हमें पारिवारिक माहौल लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार है, स्नेह है। बिल्कुल सर, निमित्त मात्र हूँ जी। सर, हम निवेदन करना चाहेंगे कि हम बातचीत में समय व्यतीत न करके जितने हमारे उपस्थित जन है उनका कार्यक्रम देखें, बिकॉज समय की सीमा है, हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, कृपया आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं प्लीज। आदरणीय संदीप कामड़िया जी, आपने बहुत ही खूबसूरत लोक संगीत जो हमें सुनाया, हम लोग बिल्कुल झूम उठे और
बहुत ही सुंदर एक माहौल आपने तैयार किया और सचमुच मजा आ गया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब लोकगीत से लोक नृत्य की ओर बढ़ते हैं और मैं इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। पहले किन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ उनके बारे में हम कुछ जान लें। समाज सेविका हैं, शिक्षाविद हैं, महिला एसोसिएशन और विवेक विहार में प्रचार मंत्री भी हैं वो, और महिला काव्य मंच शाहदरा इकाई में महासचिव भी हैं। अंतर सामाजिक सांस्कृतिक व साहित्यिक संस्था की प्रचार सचिव हैं और नृत्य में उनकी काफी रुचि है। छंदमुक्त लेखन बचपन से करती आई हैं और ये दोहा, गजल, धनाक्षरी और कई प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ भी कर चुकी हैं। ई बुक में भी इनकी काफी रचनाएं आ चुकी हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थाएं जैसे कि काव्यांगन, आराधना, ऑल इंडिया हिंदी उर्दू ट्रस्ट, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, काव्य संस्था, साहित्यिक धारा आदि द्वारा काव्य पाठ के लिए इनको सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। और हमारा जो पटल है रचनाकार पटल, रचनाकार अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा रचनाकार भूषण सम्मान से भी इन्हें 2021 में सम्मानित किया गया। तो ऐसी ही बहुत सर्वगुण संपन्न और बहुआयामी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनका नाम है कामना मिश्रा, और वो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। अपने लोक नृत्य के साथ वो हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। आप लोग भी स्वागत है बिल्कुल कामना जी आवाज का। दीजिए। कामना जी, आपका कामना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लोक नृत्य चलाओ, उसके पहले एक शब्द आप बोल दीजिए। सर, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने सुंदर पटल से जोड़ा और हम तो सीख रहे हैं लगातार। नृत्य, अभिनय, मंच संचालन ये सब एक ही हैं, बस अलग-अलग रूप है उनका, लेकिन मुझे नृत्य और अभिनय से विशेष लगाव है और मुझे ऊर्जा बहुत मिलती है और मुझे इस पटल पे सभी कुछ करने को मिला। संचालन भी, नृत्य भी, अभिनय भी, काव्य पाठ तो है ही है, साहित्यिक संस्था है, सभी कुछ करने को मिला। तो आपने एक ही मंच पे सभी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मुझे बार-बार दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जी। जो
इस वक्त हम कार्यक्रम में हैं। बहुत बहुत बढ़िया कामना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कामना जी, अद्भुत बहुत अद्भुत। लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं। हमारी जी राजस्थानी बहुत सुंदर, महासचिव बहुत सुंदर, आशा, हमारी बहुत सुंदर, राजस्थान बहुत सुंदर। हमारी राजस्थान सदैव की इकाई की भांति। महासचिव आशा पांडे जी लिख रही हैं कि कमाल कमाल कमाल, बहुत कमाल। धन्यवाद। उत्तर ये कमाल रात को शूट हुआ है, मुझे तो पार्क में शूट करना था, पर इतनी बारिश यहाँ हुई, इतनी ठंड पड़ रही है, मैंने ये कल कमरे में बैठ के शूट किया है और ये इफेक्ट्स श्याम वगैरह सब बिहारी मैंने ही मधुर जी, डाले हैं। श्याम बिहारी मधुर जी, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा प्रस्तुति। धन्यवाद सर, हमारी धन्यवाद। उत्तर पूर्व इकाई की अध्यक्ष हैं कांता अग्रवाल जी, वो भी उपस्थित हैं, वो भी लाजवाब और बहुत कुछ लिख रही हैं। हाँ, आपकी धन्यवाद इस सर। अद्भुत प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद। आप सभी और का बहुत आभार है, सभी श्रोतागण और सभी उपस्थित सुविज्ञजन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग मुझे बुलाते हैं और झेलते हैं। धन्यवाद। चलिए आराधना जी, आगे बढ़े। जी माही प्लीज। कामना के बाद अब हमारे समक्ष जो जितनी सुंदर सूरत, उतनी सुंदर आवाज, उतना ही सुंदर दिल और उतना ही सुंदर संचालन जो कर रही हैं आराधना दीदी, मैं उनको आवाज देती हूँ। जो लेखिका तो है ही सही, आप समाज सेविका भी हैं और जितना अच्छा लिखती हैं उतना ही अच्छा गाती हैं और इनकी आवाज का जादू बिखेरने के लिए मैं आवाज दे रही हूँ हमारी प्यारी सी आराधना दीदी को। आइए आराधना दीदी। स्वागत है आराधना जी। स्वागत है आराधना जी, बहुत और बहुत मन स्वागत। संचालन बहुत अच्छा, आपका बहुत ही अच्छा मन संचालन चल रहा है, बहुत प्यार से। आराधना जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सभी म्यूट कर ले तो थोड़ा सा आवाज जी जी बिल्कुल। शायद सही रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माही, बहुत सुंदर से तुमने मुझे आमंत्रित किया है। सुनिएगा। भूपेंद्र साहब की, भूपेंद्र और मिताली जी की मैं गजल आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, देखिएगा। शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना, जब तक के नैनाओ, जब तक के नैनाओ, खुद को बचाए रखना है, खुद को बचाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं, शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। जिंदा दिलों
महफिल सजाए रखना है, महफिल सजाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। ये बात इम्तिहान है, सब्रो करार दिल का, ये बात इम्तिहान है, सब्रो करार दिल का, सब्रो करार दिल का, आंसू छुपाए रखना है, आंसू छुपाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। हम तुम मिलेंगे से जैसे जुदा नहीं थे, हम तुम मिलेंगे से जैसे जुदा नहीं थे, जैसे जुदा नहीं थे, सांसें बचाए रखना है, सांसें बचाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना, जब तक के मैं ना आऊं, 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 ओ जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्या ही बोलूं? सुंदर गायक की आराधना जी। आराधना बहुत मजा आ सुंदर रहा है। आवाज में, बोलूं बहुत सुंदर। क्या बोलूं मैं, क्या निशब्द बोलूं निशब्द आराधना, निशब्द हूँ, मेरे सच रोंगटे में खड़े हो सच गए, में हम सब मेरे निशब्द रोंगटे खड़े रह हो गए, गए। आपने मुग्ध कर दिया हमें। बहुत सबसे सुंदर, बड़ी बहुत क्वालिटी ही जो इतनी सुंदर। आराधना इतनी दीदी के मार्मिक और गायन इतनी में है, दर्द भरी आवाज कि एकदम रोंगटे खड़े हो गए, जी वही शब्द मैं बन बोल रही गए। हूँ, सबसे बड़ी क्वालिटी की आपकी आवाज में बहुत एक्सप्रेसिव है आपकी आवाज,
जी जो बिल्कुल शब्द है वही धन्यवाद। भाव आपकी आवाज से निकलते हैं। बिल्कुल बहुत सही सुंदर बात, दीदी, बहुत बढ़िया। कहीं दूर बहुत ले गई आवाज। बहुत सुंदर, सच में दिल को बहुत भेदते बधाई हुए आपको। एकदम, दिल को भेदते बहुत हुए पूरी पार कर गई आवाज एकदम। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद दादा, आप सभी सराहनीय। का बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सुंदर सखियां और इतने सुंदर सुंदर कमेंट, मेरा दिल बाग बाग हो गया सचमुच। और पता नहीं कैसा बस रहा कि शम्मा जलाए रखना मैं गा रही थी और लाइट ही गुल हो गई। कमरे आज की जो ये भी इन्वर्टर अजब कमरे इत्तेफाक है। कमरे की आज शम्मा जो तो ये फुल इन्वर्टर हुई। का बल्ब था, वो इन्वर्टर वाला मैंने लाइट नहीं जलाया हुआ था वो, देखिए और दूसरा वाला आपकी चला हुआ था, तो मुझे उठ के आराधना जाना जी, पड़ा। आपकी आपकी प्रस्तुति देखकर हिंदुस्तानी ने पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठ गजल गायक दीक्षित धनकोरी जी आ गए, और दीक्षित धनकोरी जी ने लिखा है क्या खूब गाया है और क्या खूब प्रस्तुति दी है। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का मुझे लगा बहुत बहुत आराधना जी धन्यवाद। ने लाइट का संयोजन ही ऐसा रखा है कि शम्मा जलाए रखना, तो वो बीच में थोड़ा सा और अभी लाइट आई। तो बहुत संयोग बहुत ही ऐसा बहुत बना। पूरा धन्यवाद आप मैंने सभी सुना, का, बीच में बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। बहुत अब बहुत आप ये धन्यवाद आप बताइए कि सभी मैंने का। नृत्य किया और मैं उसी गेटअप में हूँ, आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया इस बात पे। मैंने वो साड़ी भी अंदर नहीं रखी, वो ज्वेलरी भी अंदर नहीं रखी, कि मैंने कहा मैं वही ड्रेस में रहूंगी जो ड्रेस में मैंने डांस किया है। मुझे महिलाओं ने ये नोट नहीं किया। नहीं अरे हमने नहीं किया, कामना हमें जी, आपका ये आप जो तो माटी का फूल है ना बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वही सब कुछ अगर है हम जो दो कल चार रात को बातें यूज अपनी किया था। स्थापना जी यही शुरू हो जाएंगे ना, तो कार्यक्रम ऐसे ठप हो जाएंगे, सब चुप रहे। अगर शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रुक नहीं पाते, थोड़ा सा कंट्रोल हाँ, तो करना वो मुश्किल हो कल वाला ही जाता मैंने सब वही साजो सामान सब वही रखा कि बसंत ऋतु वाला ही, मैंने अंदर नहीं किया था बहुत कुछ बहुत भी। धन्यवाद एक आप दिन सभी ना का। हम लोग सिर्फ अब हम एक्सक्लूसिव लोग बातें करने के लिए, अब बातों हम के लोग लिए एक आगे की ओर मीटिंग बढ़ते रखेंगे। हैं, और जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मैं उनका परिचय किन शब्दों में दूं? कोई शब्द नहीं है मेरे पास, जो कि सर्वगुण संपन्न है। गीत हो, संगीत हो, किसी भी कला में वो हर कला में माहिर है, और अपने रचनाकार पटल की तो सर्वे सर्वा है वो। तो मैं दो पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज देना चाहती हूँ कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। तो इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। और अभी गजल हुआ है, तो अब हम थोड़ा सा एक अलग शांत माहौल में चलते हैं और रविंद्र संगीत का आनंद लेते हैं। तो कलकत्ता से हमारे समक्ष आदरणीय रचना सरन जी प्रस्तुत कर रही हैं वाह वाह, रविंद्र स्वागत संगीत, है। और आप सभी आइए इनका स्वागत आवाज कीजिए, ही अपने और आप में आइए जो है और वो संदेश जी से कम नहीं है, वाली मिठाई से कम नहीं है, इतना मीठा ये जी, बोलती हैं। स्वागत है रचना जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत। रचना जी। बहुत धन्यवाद आपका। हम एक रविंद्र संगीत एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी बोल है बसंते फूल गांथ लो। सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गीत है, हमारा स्वागत है पसंदीदा। इरशाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। रचना जी आप आपकी म्यूट आवाज हैं। नहीं आ रही है। रचना जी आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही नहीं आ मुझे रही है। लगता है म्यूट हो गई हैं आवाज आप। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही रचना आवाज, जी, जी जी हाँ जी अब ठीक है। जी आवाज अब नहीं आने आ रही लगी थी। है। हम लीजिए। हाँ अब म्यूट आ हो गया रही था। है। हाँ जी अब आ रही है, अब आ क्षमा रही है। कीजिएगा, हमने अब आ अपने आप रही को है। म्यूट किया ही नहीं। चलिए फिर से। स्वागत है रचना जी। जी बहुत धन्यवाद। বসন্তে ফুল গাঁথিল আমার জয়ের মালা, বইল প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া, আগুন জ্বালা
বসন্তে ফুল গাঁথিল আমার জয়ের মালা, বইল প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া আগুন জ্বালা, বসন্তে ফুল গাঁথিল। পিছের বাঁশের কোণের ঘরে নিচের কেঁদে মরে, পিছের বাঁশের কোণের ঘরে নিচের কেঁদে মরে, মরানে মরান লো আমার বরুণডালা, বসন্তে ফুল গাঁথিল। যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ পাতালে, নাচের তালে ঝঙ্কারে তার আমার মাতালে। যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ পাতালে, নাচের তালের ঝঙ্কারে তার আমার মাতালে। কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগলো নেশা, কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগলো নেশা, রাম বলে এলো আমার যাবার পালা, বসন্তে ফুল গাঁথিল আমার জয়ের মালা, বইল প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া আগুন জ্বালা, বসন্তে ফুল গাঁথিল। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, असमिया, रचना जी, बहुत बंगाली, अच्छी आवाज। हाँ, चारों तरफ बहुत बसंत छा अच्छा गया है लगा पूरे जी। भारत में। बसंत के फूल हमारी जयमाला में बांध लो, गांठ लो। अद्भुत गीत है यह रविंद्र जी, रविंद्र हाँ, क्या सुंदर, वाह, टैगोर का। क्या इसका ही खूब। सुर भी, ये सुर भी उनका ही ओरिजिनल सुर भी उन्होंने ही अपनी बनाई थी, और बहुत प्रसिद्ध गीत है। इस गीत को कम से कम 50 से ज्यादा लोग गायकों ने गाया है। हाँ, उसके बाद भी हर गायक ने अपने अपने अंदाज से गाया है, और उसके बाद भी इसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। रविंद्रनाथ के बहुत खूबसूरत गीतों में से एक गीत है। बहुत सुंदर है। मिश्री इस पे सीख मिल गई हमने सर हम बताना चाहेंगे, इस गीत पर हमने नृत्य किया था जब हम अरे वाह, किया करते हाँ, थे। हाँ। अभी इस बार बहुत हम ही कर खूबसूरत। नहीं पाए, वरना हमारा हम चाहते थे हम इस पर नृत्य प्रस्तुत करते अपना। आप अगली आदेश बार करती देखना नृत्य मैं कर चाहेंगे लेती, रचना। आप गाएं और मैं नृत्य करूं, ऐसा भी कर लेंगे कभी। अवश्य, बिल्कुल कामना जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत ही मधुर स्वर रचना, बिल्कुल कोयल सी बोली कहा जाता है ना जिसे, वही बस बिल्कुल कोयल सी गूंज सुनाई दे रही थी कानों में, और कुहू कुहू की बिल्कुल आवाज आ रही थी रचना की आवाज सब से। स्वर कोकिला हैं। बहुत मीठा, बहुत बहुत सुंदर। मीठा। कांता अग्रवाल जी लिख रही हैं कि बहुत धन्यवाद। আমার মনটা খুশ করে দিল रचना जी। सचमुच दिल खुश समझ कर आ दिया गया, आपने मुझे भी इतनी रचना। बांग्ला मुझे भी समझ आती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। रचना जी, आपके लिए तो मैं यही पंक्ति कहना चाहूंगी, इसी शेर के साथ आपको मैं आपके लिए शेर कहना चाहूंगी कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। वसीम बरेलवी जी की ये जो पंक्ति है, ये आप ही के लिए है, और खूब भालो, बहुत दारुण। सुंदर, बहुत सुंदर। दारुण। एक से एक नृत्य, संगीत, सब कुछ हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं। और अब मैं रविंद्र संगीत से लोकगीत की ओर बढ़ती हूँ, राजस्थानी लोकगीत की तरफ बढ़ती हूँ, और मैं आदरणीय निर्मला शर्मा जी को मैं आवाज देना चाहती हूँ। और इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो शिक्षा इनकी MA BEd और संगीत भूषण भी, कभी ये संगीत भूषण से भी सम्मानित हैं, संगीत विशारद भी इन्होंने किया हुआ है, और विद्यास्थली पब्लिक स्कूल की ये प्राचार्य द्वारा सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्र की गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु इनको विशेष प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। और
प्राचार्य द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र मिला है हिंदी विषय में बोर्ड के 100% परिणामों के लिए। और विद्यालय में वृक्षारोपण, सामाजिक स्तर पर बहुत सारे कार्य करती रहती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और 10वीं बोर्ड में 100% परिणाम देने के लिए तो स्वतंत्रता दिवस पर इन्हें जिला स्तर कलेक्टर साहब द्वारा प्राप्त विशेष प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह तो इन्हें मिला ही है। राष्ट्रभाषा शिक्षक सम्मान से भी ये सम्मानित हैं। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निर्मला शर्मा जी को आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका। स्वागत है बहुत निर्मला बहुत जी। धन्यवाद स्वागत जी, धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। अंत में मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी आई है, मैं प्रयास करूंगी कि सब उस पर मैं खरी उतरूं। जो शेष है वो अति विशेष है। जी जी। पहले एक दोहा मैं कहूंगी। मैंने अपनी रचना प्रकृति पर आधारित लिखी है। प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कितनी सुहानी लगती है, तो उसे राजस्थानी नारी भाषा तो में होती पिरोकर। प्रकृति का स्वरूप है, आप स्वयं प्रकृति जी। का स्वरूप हैं, उसी का प्रतिबिंब है आप बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा। चंदा लुक चुप जाए है जो बादल की ओट, शर्माती गोरी छिपे जो घूंघट की ओट। बहुत बहुत खूबसूरत। घूंघट की ओट। अब आपके सामने प्रस्तुत है बसंत गीत। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे। आसमान लागे रे सुहानो कौन चले मतवाड़ो। आसमान लागे रे सुहानो कौन चले मतवाड़ो। कौन हमारे यहाँ पवन को कहते हैं, हवा जो चलती जी है। जी बहुत जी। ही सुंदर। धरती कर श्रृंगार सजी है झूमे मन मतवाड़ो। धरती कर श्रृंगार सजी है झूमे मन मतवाड़ो। आगे सुनिएगा प्रकृति में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। स्वागत। नया नया पत्ता सू सज कर रूख खड़ा लहरावे। नया नया पत्ता सू सज कर रूख खड़ा लहरावे। हरियाली फैली खेता मां पंछी गीत सुनावे। हरियाली फैली खेता मां पंछी गीत सुनावे। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे। बहुत खूबसूरत। अलग अलग फुलारी क्यारा रंग नया बिखरावे। अलग अलग फुलारी क्यारा रंग नया बिखरावे। पीली पीली सिरसू फूले चणो खड़ो अलसावे। पीली पीली सिरसू फूले चणो खड़ो अलसावे। कोयल री मीठी बोली सू मनड़ो लुण लुण जावे। कोयल री मीठी बोली सू मनड़ो लुण लुण जावे। भंवरारी गुंजार सुने मन हरस हरस हरसावे। ओ
भवरारी गुंजार सुने मन हरस हरस हरसावे। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे हो। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे। आगे सुनिएगा। बागा में चिड़ियारो कलरव राग नयो उपजावे ओ। बागा में चिड़ियारो कलरव राग नयो उपजावे। नाचे मोर पपीहा बनमा आनंद मन मा छावे ओ। नाचे मोर पपीहा बनमा आनंद मन मा छावे। बासंती जद धरती होवे रूप निखर के आवे ओ। बासंती जद धरती होवे रूप निखर के आवे। धरती रो पीड़ो आंचल ज्यूं हवा संग उड़ जावे ओ। धरती रो पीड़ो आंचल ज्यूं हवा संग उड़ जावे। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे हो। बासंती रुत आई सुहानी मनड़ो मारो गावे मनड़ो मारो गावे। धन्यवाद। हमारा हिबड़ा भी आपके गाने के साथ साथ नाच उठा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। निर्मला जी आपने तो राजस्थान पहुंचा दिया, बहुत बढ़िया। मैं कितने टाइम से होम सिक फील कर ही रही थी और आज लगा कि मैं पहुंच ही गई राजस्थान। बहुत सुंदर। निर्मला जी एक बात यही जी सर, जी सर पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी पूछिए। गीत आपने कहा कि ये गीत आपने कल रात को ही लिखा है। हाँ जी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इतना सुंदर गीत, इतनी बेहतरीन लोकगीत आपने एक रात में कैसे रच लिया? जब भी मुझे लगता है और मन में भाव होते हैं तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। हाँ, ये है। आपकी इस प्रतिभा के लिए मैं तो आपको नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और निर्मला जी, मैंने आपसे एक चीज सीखी है। मैंने आपको यहाँ रचनाकार पटल पे ही देखा था, ऐसे पूरे राजस्थानी गेटअप में, पूरा मांग टीका के साथ। उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि उसी के वजह से मैं ये पहन के बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर कमेंट आए हैं, इतने सुंदर कमेंट आए हैं कि मैं क्या बताऊं। और आशा पांडे आपका आशीष है कि आपने सदैव मुझे राजस्थानी संस्कृति को बिखेरने का अवसर दिया और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि अपने जो भी और भी मेरे पास हुनर हैं वो मैं आप सभी लोगों के सामने रख सकूं। अभी मैंने प्रयास ही नहीं किया, कभी कहा ही नहीं आपको कि मैं ये चीज भी कर सकती हूँ। तो अभी आपका स्वागत है। आपका अपना मंच है, जब चाहे जो चाहे आप मेरे को बता दीजिए, वो आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम रख लिया जाएगा, कोई बात नहीं। आपसे सीखकर मैंने तो गेटअप चेंज किया अपना। मैंने कहा आप अपने उसमें आती हैं पूरे गेटअप में, तो मैं भी गेटअप में आऊं। आपका हमेशा स्वागत है। आराधना जी, एक प्रस्तुति रह गई है जी, बहुत सुंदर आपने किया। और प्रस्तुति जो है वो अब आगे हमारा जो प्रोग्राम है वो अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है और बहुत खास को हमने बचाकर रखा है आखिरी वक्त के लिए कि हम सुनकर और अपने दिल में बहुत सारी खुशियां लिए हुए और बिल्कुल वासंतिक उत्सव को लिए हुए हम अपने घर की ओर लौटे हैं। और अगर घर में हैं तो फिर जो अपने प्रोग्राम को जो खत्म करें, कार्यक्रम की समाप्ति जो करें, वो एक ऐसे व्यक्तित्व से करें जिनको सुनकर हम बिल्कुल मन मयूर हमारा नाच उठे। और उनको तो मैं बिल्कुल आखिरी के लिए बचा कर रखी हुई हूँ और वो कौन है उनके बारे में अभी मैं बताना चाहूंगी और 2 पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज देना चाहती हूँ कि बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। राजस्थान के अलसीगर गांव में जन्म है इनका और विज्ञान स्नातक से इन्होंने किया है। पिता से विरासत में इनको साहित्य और संगीत में रुचि मिली है। कोलकाता में ही प्रवासी हैं ये और कोलकाता में अनेक मंचों से इन्होंने कविता पाठ भी किया है।
मंच संचालन में भी रुचि रहती है इनकी, और आकाशवाणी से हमेशा इनकी कविताओं का प्रसारण भी होता रहता है। मुक्त छंद क्षणिकाओं से इनकी बहुत दिनों से पहचान है, और आजकल हाइकू, दोहे आदि अन्य विधाओं में भी ये लेखन कर रही हैं। और कोरोना काल में विभिन्न साहित्यिक ग्रुप से जुड़कर साहित्यिक गतिविधियों से इनका जुड़ाव रहा है, और जुड़कर सभी मंचों पर यह काव्य पाठ अधिकतर मंचों पर कर चुकी हैं, और सामाजिक और साहित्यिक ग्रुप से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो अपने रचनाकार पटल की बहुत ही विशिष्ट सदस्य को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, और आदरणीय सुशीला चनानी जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। स्वागत है दीदी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना, आपने लोगों की अपेक्षा बढ़ा दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही मुश्किल गीत लेके आई हूँ। ये गीत 1956 में एक फिल्म में फिल्माया गया था, और मुझे ये गीत के बोल बहुत अच्छे लगे। जैसा कि आप जानते हैं, कवियों को तो बोल ज्यादा पसंद है, तो मेरी गायकी पे ध्यान नहीं देके आप उनके बोल सुनिए कि कैसे भव्य गीत पहले लिखे जाते थे फिल्मों में, और आजकल कैसे गीत लिखे जाते हैं। जी स्वागत है दीदी आप। बिल्कुल बिल्कुल। इस गीत में बसंत बहार फिल्म का ये गीत है, और मैं कोई बहुत अच्छी गायिका नहीं हूँ, आप शब्दों को ही सुनिएगा। जी, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत, ऋतु बसंत अपनो कंत, गोरी गरबा लगाए झुलना में बैठ आज पी के संग झूले, केसर की गुलाब जूही चंपक बन फूले। और वर्ण देखिए, गैल गैल कुंज कुंज, गैल गैल कुंज कुंज, गुन गुन भंवरों की गुंज, गैल गैल कुंज कुंज, गुन गुन भंवरों की गुंज, राग रंग अंग अंग, राग रंग अंग अंग, छेड़त रसिया नंग, राग रंग अंग अंग, छेड़त रसिया अनंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। और प्रेम का कैसा सात्विक वर्णन है, आप देखिए, प्रेमिका सिर झुकाए खड़ी मुस्कुरा रही है, वो जानती है कि उसने अपने नायक का दिल जीत लिया है। मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी, मीठी बतियों से गोरी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी, मीठी बतियों से गोरी, चित चुराए हंस जाए, चित चुराए हंस जाए, चोरी कर सिर झुकाए, चित चुराए हंस जाए, चोरी कर सिर झुकाए, सिर झुकाए चंचल लट गालन पे छूले, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, केत की गुलाब जूही, केत की गुलाब जूही, केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। धन्यवाद। वाह, क्या बात, क्या बात गीत आपने बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर चयन किया है, बहुत सुंदर। आपने गाया भी इतने प्यार से, धन्यवाद। ये उसकी बात होती है कि कितने मन से आपने प्रस्तुत किया है, मन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मन की ही बात है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सभी से। मैं ग्रुप में ही गई थी, तो मैंने सभी स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, और मैंने उसमें एक मैसेज डाला है कि आज के कार्यक्रम में जो भी सुविज्ञजन उपस्थित रहे, कृपया अपनी क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो दें, मैं एक कोलाज और वीडियो बना दूं। आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा, पर उसकी पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, तो मैं एक सुंदर सा क्लियर कोलाज और एक वीडियो बना दूंगी, तो आप सभी लोग अपनी एक स्पष्ट फोटो भेज दीजिएगा। धन्यवाद कामना जी, धन्यवाद कामना जी। ग्रुप में ही भेजना है, आप ग्रुप में भेज दीजिए। ये अभी लाइव है हम लोग। आराधना जी, मैं कार्यक्रम के समापन पर
मैं विद्या जी हैं, उपस्थित है ना विद्या जी? विद्या जी आपसे निवेदन करूंगा अगर आप धन्यवाद ज्ञापन। जी आदरणीय विद्या दी से निवेदन है कि आकर आप कुछ नहीं सुनाएंगे क्या? मैं तो गाता नहीं सुनाएंगे क्या सुरेश जी? मैं तो लिखता हूँ, गाता तो नहीं हूँ। जी आदरणीय सुनाइए सर, कोई बात नहीं, आप कुछ 2 लाइन ही सुना दीजिए बस। लिखते तो आप रोज हैं सर। आप अपनी रचना भी सुनाइए, उसके बाद हम सबको आशीर्वाद भी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गा दूं, चलिए मैं लिखा हुआ पढ़ देता हूँ बसंत के ऊपर। स्वागत है दादा। सुनिए, ये लंबी कविता है, मैं उसके 2-3 बंद सुना देता हूँ। स्वागत है। नव पात पात सुंदर पुष्प पलाश अत्यंत, नव पात पात सुंदर पुष्प पलात अत्यंत, नव गीत गात है अवनी अंबर दिग दिगंत, नव गीत गात है अवनी अंबर दिग दिगंत, हृदय मध्य हर्ष आनंद अति कोई न अंत, उर उर आ उद्वेलित करे ऋतुराज बसंत, उर उर आ उद्वेलित करे ऋतुराज बसंत। नव पल्लव नव किसलव नव है उमंग तरंग, नव पल्लव नव किसलव नव है उमंग तरंग, आया मोहक बसंत प्रीत अभिलाष अनंग, रोम रोम हुआ संत भाव भाव है महंत, उर उर उद्वेलित करे ऋतुराज बसंत, समीर सरल सरोरुह, समीर सरल सरोरुह अभिभूत रूत सुहानी, पीली पीली सरसों वन उपवन अम्लानी, प्राण प्यारा प्रणय शेष अति विशेष उदंत, प्राण प्यारा प्रणय विशेष अति विशेष उदंत, उर उर उद्वेलित करता ऋतुराज बसंत। एक पैराग्राफ और सुना देता हूँ। प्रिय मिलन अतिरेक हुए स्पंदित सारी देह, प्रिय मिलन अतिरेक हुई स्पंदित सारी देह, मन मद गयंद झूम झूम झरे झंकृत नेह, मन चित चोर समावेशित प्रेम रस अनंत, उर उर उद्वेलित आ करे ऋतुराज बसंत। और 6 बंद है इसके, मैं अभी बस 4 ही बंद सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत ही सुंदर। तो हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय विद्या दी को बुलाना चाहती हूँ। मैम आइए और धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और एक से एक सुंदर गीत नृत्य बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुत किए, सबने भाव विभोर कर दिया। और एक बहुत विशेष बात है हमारे रचनाकार में कि हम लोग तरह तरह के जो कार्यक्रम करते हैं उसमें सारे माहिर लोग हमें सहयोग देते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी सबने, और आज से हमने ये प्रारंभ किया है सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम। अब कल से अगर रोज हम बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके सामने सबके पेश करेंगे, और आज के लिए हम एक एक को अलग अलग नाम से नहीं, पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार रत्नाकार की ओर से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर, एकदम भाव प्रवण और भाव विभोर कर दिया सबने। सबके गीत बहुत अच्छे थे, सबके नृत्य बहुत अच्छे थे, और पल्लवी जी का बहुत विशेष धन्यवाद कि वो आई और इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत हमें सुनाया और बहुत हम लोगों को भाव विभोर कर दिया। सुरेश जी को धन्यवाद, और सुरेश जी को तो क्या धन्यवाद दें, क्योंकि वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनाते हैं, इनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, और इन योजनाओं में हम और कई लोगों को शामिल कर पाते हैं। कई लोगों को, जैसे अब हम लोगों ने राज्यों को इकट्ठा कर दिया है, कई राज्य हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो हम लोग हैं ही, किंतु ये जो आयोजन करते हैं बहुत अच्छे, इनका विचार रहता है कि ये करूं वो करूं, कुछ न कुछ नया करने का। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया करके रत्नाकर का नाम प्रगति पर लाएं। आपको सबको बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं, कल से फिर कार्यक्रम शुरू है, कल फिर मिलते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका दी। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आदरणीय दादा का विशेष आभार कि हम सभी को उन्होंने इतने अच्छे मंच से जोड़ा, इतने अच्छे कदम से जोड़ा और इतना खूबसूरत प्रोग्राम में हम लोगों को उन्होंने शामिल किया। और आज हम लोगों ने गीत संगीत से इस वसंतोत्सव की शुरुआत की है। आदरणीय दादा, आपका बहुत बहुत विशेष आभार और सादर प्रणाम आपको। मैं अंत में सबसे यही निवेदन करूंगा, कल आज से होने वाला यह 7 दिवसीय कार्यक्रम है। हर रोज आप लोग आइए, हर रोज नई ऊर्जा के साथ, नई विषय के साथ और नए नए कवियों के साथ हम आएंगे आपके साथ, आपके पास, आपके संग और बसंत उत्सव मनाएंगे। धन्यवाद।